इटली के अंदर सारे काम ऐसे ही होते हैं ट्रैक्टर से। ये आपको देख के क्या लग रहा है ये क्या काम आते होंगे यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बता। में आता है और इसमें से लीटर लिखे हुए हैं, कितना लीटर किस भैंस ने दिया है। लीटर वगैरह भी अभी गर्मियों में आने लग जाते हैं, जो साफ़ सफाई चेकिंग का चेक करने के लिए आते हैं कि इन्होंने कितनी साफ़ सफाई की है, कैसे भैया बीज पड़े हैं अभी सारी, अभी ज़्यादा दूध देने वाली हो रखी है। मैकेनिक वगैरह ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए छोटा मोटा काम ये मालिक खुद करना जानते हैं। तेल वगैरह यहाँ पे भरा लेते हैं, फिर हम जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे निकालते रहते हैं। अभी 100 तो है ही, 60-65 हो गई, और उस साइड भी कितनी सारी है जो अभी बिना ब्याई हुई। काबानोन बोलते हैं, इसके अंदर बैलून वगैरह रखने की जगह होती है। इस हैंडल से इसको बंद कर लो, ये बंद हो गया, तो भैंस हो गई यहाँ पे लॉक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आपको इटली के डेयरी फार्म कैसे होते हैं आपको एक छोटा सा टूर कराता हूँ। तो हम जाते हैं अभी, जो ये हमारा छोटा वाला ट्रैक्टर है, इससे हम घूम के आएंगे चारों तरफ, खेत वगैरह कैसे हैं और कैसे भैंस से रखी जाती है यहाँ पे, और कैसे इनके बाड़े बने होते हैं, सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट ट्रैक्टर। मुझे सबसे बढ़िया यहाँ का ये सिस्टम लगा, ये गियर है, आगे जाना हो तो इसको आगे कर दो, चलो। बाकी इसमें ऐसे भी गियर है, लेकिन ये जैसे 1 नंबर में 2 नंबर में डाल लो, फिर आगे पीछे करने के लिए टाइम गियर चेंज नहीं करना पड़ता। ये ताला ये तो अभी खाली पड़ा है पूरा, क्योंकि इसके अंदर ऊपर ये छत नहीं है, इसलिए इसके अंदर रखते नहीं, और हमारे मालिक के पास इतनी भैंसें भी नहीं है इसलिए। बाकी ये साइड का पूरा खेत इन्हीं का है, जिसमें अभी तो जवार बोलते हैं, अपने इंडिया में जवार बा रखी है, अभी छोटी छोटी है, इसमें अभी यूरिया नहीं डाली है। तो जब तक ये यूरिया नहीं डालेंगे ये बड़ी नहीं होगी, ये सिर्फ जड़ों के अंदर फैलती रहेगी। जब इसके अंदर यूरिया डालेंगे तब ये बड़ी होगी, तब तक ये जड़ों के अंदर बड़ी हो रही है बस। बाकी इधर ये पीछे हमारे खेत के अंदर जाने का रास्ता है, पीछे की साइड, जहाँ पे हम जैसे मशीनें वगैरह सारे ऐसे ट्रॉली वगैरह ये रख के रखते हैं। तो ये घास काटने की मशीन है। और जैसे ये वाली है, ये जो छोटे छोटे नाले बनते हैं खेतों के अंदर, वो वाली मशीन है। ये वाले, ये आपको देख के क्या लग रहा है ये क्या काम आते होंगे यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बताना कमेंट के अंदर। इसका एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये 3 है हमारे। बाकी अभी घास बड़ा हो रखा है, अभी काटेंगे इसको थोड़े दिनों में। बाकी ये जैसे पूरा खेत हमारे मालिक का, जहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये सरसों के फूल है, ये सरसों नहीं है, ये यहाँ का घास ही है। ये चारों तरफ, वो आगे दूसरा ताला है, हमारे आसपास में 2 है, पास में, एक तो ये आगे है और एक ये वाला है। बाकी इस साइड हमारी डेयरी है। अभी दिखाते हैं आपको भैंसें यहाँ पे कैसे रखी जाती है। अच्छा, पीछे जाना है तो इसको पीछे कर लो। बाकी मशीनें और भी खूब सारी है, ये चारों तरफ अभी कचरा डाल रखा है इसलिए दिख रही नहीं है। इटली के अंदर सारे काम ऐसे ही होते हैं ट्रैक्टर से। थोड़ी सी दूर भी आना होना तो ट्रैक्टर के ऊपर आओ, पैदल आने की कोई जरूरत नहीं। बाकी ये सारी ये मशीनें हैं, अभी चारों तरफ घास हो रखा है, इनको काटेंगे थोड़े दिन बाद में। ये बड़ा, इसको बोलते हैं काबानोन बोलते हैं, इसके अंदर बैलून वगैरह रखने की जगह होती है। ये एक ट्रैक्टर है, ये हमारा सिर्फ गोबर साफ करने के लिए काम आता है। बाकी ये दूसरा, ये एक बनाया हुआ है खड्डा टाइप, जिसके अंदर जैसे हम बाड़े साफ करते हैं तो पूरा गोबर इसके अंदर डालते रहो, फिर जब ये भर जाता है तो इसको खेतों के अंदर डाल देते हैं। तो अभी ये भर गया, अभी खेतों की फसल कटी नहीं है इसलिए ये भरा हुआ ही है। तो इस बार इसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए, ये पूरे सारे बाड़े भर गए थे गोबर से, अभी जाके साफ़ हुआ है, अभी सीधा खेत के अंदर डाल दिया उस साइड में। तो जैसे ये अभी इनके ऊपर नए छत भी लगा दी है, इस साइड रखी हुई है हमारी, जो अभी तक
नई दूध देने वाली भैंस है ये सारी इस साइड रखी हुई है। अभी तो कम ही है सारी, अभी ज़्यादा दूध देने वाली हो रखी है। और ये है सारी दूध देने वाली, जिनको अभी बाहर खोल रखा है, थोड़ी देर धूप में बैठेगी। और जो ये वाली सारी है जो अभी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की ऐसी है। ये सारी छोटी छोटी इसके अंदर रखी हुई है। तो ये भी है कम से कम 55 है। और ये वाली है फिर सबसे छोटी वाली, इनको अभी दूध पिलाते हैं हम। तो पहले ये उस साइड में रहती थी, अभी वहाँ पे डॉक्टर ने मना किया कि वहाँ नहीं रख सकते आप, इसलिए यहाँ पे लाके रखते हैं इनको। ये वाली सारी है। बाकी ये वाला बीच का थोड़ा सा ग्राउंड हो गया, उस साइड में मालिकों का घर हो गया। वो आते नहीं है यहाँ पे, आते हैं तब थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं। बाकी ये हमारा एक ट्रैक्टर ये हो गया। ये पूरा इस साइड में पूरी वर्कशॉप है, जैसे ट्रैक्टर का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे हम खुद ही सही कर सकते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम। ये देखो, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। यहाँ पे क्या मैकेनिक वगैरह ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए छोटा मोटा काम ये मालिक खुद करना जानते हैं, तो सारा काम खुद ही करते हैं। ये तेल डालने का भी हम खुद ही रखते हैं, जिसमें आते हैं टैंकर और तेल वगैरह यहाँ पे भरवा लेते हैं, फिर हम जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे निकालते रहते हैं। और ये मशीन दिख रही है, ये है बैलून बनाने की, जो आपको गोल राउंड वाले होते हैं ना, जो घास कटता है, वो भी आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा जब हमारे घास वगैरह, ये अभी तो छोटा है, जब ये कटना स्टार्ट होगा तब से आपको ये प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे घास कटता है। और ये है बीज बिजाई करने की, जो खेती के अंदर हम बीज डालते हैं ना खेत के अंदर, वो मशीन है ये। तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे हल लगे हुए हैं नीचे, इन पाइपों के से बीज निकलते हैं। बाकी जैसे इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर सारे बीज भर दो। ये देखो ये बीज पड़े हैं अभी, इसके अंदर जैसे 5-10 कट्टे आते हैं, वो सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिर अपने आप निकलते रहते हैं। ये वाली है। और ये है जो भैंसों के चारा बनाते हैं हम, उसके अंदर ये काम आती है। इसके अंदर 2 बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, जो पूरा जैसे बड़े बैलून होते हैं गोल राउंड के, सूखा घास वो डालते हैं, तो ये सारे छोटा छोटा कचरा उसका करके। और इस साइड से जैसे बेल्ट लगा हुआ है, ऊपर ये गेट है, गेट खुलता है और इस बेल्ट से भैंस के आगे आके गिर जाता है पूरा चारा। बाकी ये हमारा मेन गेट है। और ये टंकी है, इसके अंदर हम जैसे इनका इसको यहाँ पे बोलते हैं मंजीम बोलते हैं, इसके अंदर आटा आता है, जो चारे के अंदर मिलाया और पड़ता है। जो ब्याई हुई भैंस है, जो दूध देने वाली भैंस है, उनके लिए मिलाते हैं इसके अंदर। ऐसे इसके अंदर सारा मिक्स होता है, जैसे जो ये सारी जो भी अनाज के होता है ना, वो सारा इसके अंदर मिक्स होता है। क्या क्या होता है जो भैंसों को डालते हैं, सोयाबीन का, ये सारी चीज़ें सारी मिक्स होती है। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा घास था, तो मेरे को बोला काटो, तो हाथों से तो कटा नहीं, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर ही चला दिया पूरा। छोटे छोटे ऐसे पेड़ थे, वो भी सारे कट गए, लेकिन ठीक है, ये 1-2 बच्चे हैं, जो बड़े थे वो बच गए। मैंने इतनी मेहनत करके ये सारे लगाए थे, सारे गए। 1-2 बच्चे हैं बस, एक ये तो बड़ा था, ये बड़ा था, बाकी और सारे गए। ये घर है जिसमें वो यहाँ पे जब आते हैं तभी रहते हैं, बाकी यहाँ नहीं आते हैं। बाकी एक नींबू का पेड़ भी है, इसके भी घास बड़ा हो रखा है, एक दिन काटेंगे इसका भी। ये भी मैंने आग के लगाया था यहाँ पे, इतना बड़ा हो गया। बाकी ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, खजूर जैसा लगता है लेकिन खजूर नहीं है। अभी क्या है, सर्दियों के अंदर हम साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा करते नहीं है, और काम भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे सर्दियों के अंदर भैंस ज़्यादा दूध देने वाली होती है। अब धीरे धीरे उनके दूध ख़त्म होने लग गया, जैसे
जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको दूसरी साइड में हम डाल देते हैं और हमारे काम कम हो जाता है। तब काम कम होगा तब हम ये सारी साफ़ सफाई का ये सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक तो ये ऐसे ही चलता है। बाकी अभी डॉक्टर वगैरह भी अभी गर्मियों में आने लग जाते हैं, जो साफ़ सफाई चेकिंग का चेक करने के लिए आते हैं कि इन्होंने कितनी साफ़ सफाई की है, कैसे की है, ये सारी चीज़ें भी वो देखते हैं। बाकी यही था छोटा सा हमारा टूर। बाकी आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। जो ब्याई हुई भैंस है वो कितनी हमारे, वो अभी हो रखी है कम से कम 120, जिनका हम 100 का तो दोनों टाइम दूध निकालते हैं। बाकी 20 है जो सिर्फ एक टाइम में दूध निकालते हैं, शाम को सुबह उनका दूध नहीं निकालते हैं, उनके दूध कम हो गया अभी। बाकी इस साइड में जैसे ये फ्रीज़ वगैरह हो गया, जहाँ पे दूध स्टोर होता है, ये फ्रीज़ है इतना बड़ा। बाकी दूध निकालने का इस साइड में है, जहाँ पे हम भैंसों का दूध निकालते हैं। ये सारी दूध देने वाली है। ये इनका जैसे चारा आपको अभी मैंने मशीन दिखाई थी, उससे इस रोड पे वो चलती है और साइड में ऐसे खाना फेंकती चलती है। तो ये सारा वो भी एक दिन आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा उसका भी। ये सारी आराम से चल रही है पूरे दिन। 2 साइड है, एक इस साइड रहती है, एक उस साइड रहती है। जब शाम को दूध निकालते हैं वो सारी यहाँ के इसके अंदर बंद कर देते हैं, फिर दूध दिया और सारी उसके अंदर जाती रहती है। फिर जब पूरी यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो दोनों गेट खोल देते हैं पीछे वाले, जिससे जिसको जहाँ चढ़ना होता है वो चढ़ लेती है। और आधी उस साइड चल रही है अभी, आधी इस साइड है। और कुछ जो जिन्होंने इनका पेट भर गया तो ये आके बाहर बैठ गई। बाकी इनके अंदर ज़्यादा जैसे दूध देने वाली, इनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन वगैरह डालते हैं, ये आटा वगैरह और ये सारी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। इनके सूखा घास और एक फरेनाच जो बोलते हैं यहाँ पे, वो आटा आता है नॉर्मल, जो छोटे बच्चों के लिए। इनका जैसे ये बड़ी हो, इनका पेट नहीं लटके, इस हिसाब से वो आटा डालते हैं इनको। जैसे अभी इन छोटी को ऐसे जैसे ब्याई हुई भैंस वाला आटा इनको डालने लग जाएंगे तो ये ऐसे बड़ी नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी इनकी, ये छोटी छोटी ऐसे मोटी मोटी हो जाएगी, तो वो सही नहीं है, इसलिए इनको नॉर्मल खाना डालते हैं। बाकी दूध देने वाले दिखाता हूँ आपको, दूध कैसे निकालते हैं हम। जैसे ये सारी भैंस यहाँ बंद कर दी, पीछे 2 गेट बने होते हैं, जिसके अंदर 3 उस साइड गेट है, 3 उस साइड से अंदर घुसती है, 3 इस साइड से अंदर घुसती है। अंदर दिखाता हूँ अभी। ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, गेट जैसे यहाँ से खुलता है, ये स्लाइड वाला गेट है। तो इसको ऐसे किसका दो साइड से ये खुला, इस साइड से अंदर भैंस आती है। अंदर आके जैसे अभी ये गेट बंद है, जैसे ये वाला गेट ऐसे खुला रहता है, ठीक है। इसका हैंडल लगा हुआ है यहाँ पे, नीचे में नीचे खड़ा रहता हूँ वहाँ पे। यहाँ आई भैंस, यहाँ खड़ी हो गई, इस हैंडल से इसको बंद कर लो, ये बंद हो गया तो भैंस हो गई यहाँ पे लॉक, ठीक है। इसका मुंह रहता आगे और पीछे, ये है मशीनें, तो जो ये इनके उनके थनों में लग जाती है। थनों में लगते ही वो सारा दूध निकल के नीचे एक, इसको बोलते हैं यहाँ पे बिदोनी बोलते हैं। जैसे वो सारा दूध इस बिदोनी में आता है और इसमें से लीटर लिखे हुए हैं, कितना लीटर किस भैंस ने दिया है। जैसे 2 लीटर दिया है, 4 लीटर, 5 लीटर, जैसे लगभग 6-7 लीटर तक देती है एक भैंस। कोई 4 लीटर भी देती है, कोई 3 लीटर भी देती है। फिर आगे ये बटन बने हुए हैं, जिनको ऐसे नीचे करते हैं तो सारा दूध आगे फ्रिज के अंदर चला जाता है। इस पाइप से होके इस पाइप के अंदर से पूरा दूध आगे फ्रिज में चला जाता है। 3 इस साइड लग जाती है, 3 इस साइड आ जाती है, 6 भैंस हो गई। जब निकालते हैं तब ये आगे का ये गेट होता है, इसको आगे वाले को खोल दो तो आगे निकल जाएगी।
ठीक है। ऐसे गली रहती है इसके अंदर, पीछे से गेट घुसती है और आगे से निकलती है। 2 गेट बने होते हैं यहाँ पे। यहाँ से निकली फिर चली गई इस साइड में जहाँ पे खुला बड़ा पड़ा है, इसके अंदर आके रुक जाती है वो। सब जगह ऐसा ही होता है दूध निकालने का सिस्टम। बस उसमें क्या है, जैसे हमारे 6 भैंस का है, किसी में 12 भैंस का हो जाता है, किसी में 18 का हो जाता है। वो मालिक के ऊपर है, उसने उसके अंदर भैंस कितनी है। जैसे अभी हमारे 6 भैंस अंदर आने का सिस्टम है, तो 6 भैंस में 15 मिनट लगते हैं लगभग दूध देने में, 5-10 मिनट लगते हैं। और जैसे अभी यही 18 का होता, 20 का होता तो 20 भैंस एक साथ दूध देती, टाइम उतना ही लगा 5 मिनट। तो हम थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है कि हमारे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 100 भैंस रह गई। अब जैसे भैंस बढ़ रही है, जैसे जैसे ये अभी आपको दिखाई मैंने, छोटी जो पाडी है वो 3 साल 4 साल की, वो अब सारी प्रेग्नेंट है। तो अगले साल तक हमारे भैंस हो जाएगी कम से कम। अभी 100 तो है ही, और 60-65 वो हो गई। और उस साइड भी कितनी सारी है जो अभी बिना ब्याई हुई है, तो वो ब्याएगी तो एवरेज चलेगा कम से कम 150 भैंस तो हर टाइम रहेगी दूध निकालने वाली। तो दूध निकालने वाली 150 भैंस रहेगी, तो इसके अंदर जैसे 6 भैंस एक साथ लगती है। तो अभी मेरे को 4 घंटे लगते हैं, तो उस टाइम फिर तो फिर 6-6, 7-7 घंटे लगेंगे। तो सुबह स्टार्ट किया, दूध ख़त्म हुआ, फिर वापस चालू कर दो। तब बोला है कि अब इसको भी बढ़ाओ थोड़ा। तो डॉक्टर से भी ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है, भाई हमारे भैंस बढ़ गई है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं क्या, ऐसे परमिशन लेके वो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं थोड़े बहुत। वो चल रहा है अभी प्रोसेस के अंदर, तो वो हो जाएगा काम तो और ही बढ़िया है। और थोड़ा बहुत बाकी इनकी जैसे मशीनों की साफ़ सफाई है, तो वो सारी ऑटोमेटिक होती है। आगे गर्म पानी भरता है, उसके अंदर थोड़ा केमिकल डाल दो और मोटर स्टार्ट कर दो, तो चारों तरफ मशीनों के अंदर पानी ऑटोमेटिक घूम के बाहर नाली में चला जाता है। तो यही था मेरा वीडियो इटली की डेयरी के बारे में। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और भी जो इटली हैं उनके साथ शेयर करें, जो इटली आने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, और नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।